भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ मास का 17वां अध्याय लेकर आई हूँ। अब तक के 16 अध्याय मैंने अपने पेज ज्योति धर्म गंगा पर डाल दिए हैं। अगर आपने उन्हें श्रवण नहीं किया है तो आप वहां से उन्हें श्रवण कर सकते हैं। आज मैं ज्येष्ठ मास के 17वें अध्याय में एकादशी व्रत वर्णन की कथा आपको सुनाऊंगी। हमें प्रतिदिन ज्येष्ठ मास में स्नान करके सुबह सुबह ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनना चाहिए। ज्येष्ठ मास के महात्म्य में 30 अध्याय हैं और मैं नित्य एक अध्याय आपको सुनाती हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के सप्तदश अध्याय 17वें अध्याय को सुनाऊंगी, जिसमें एकादशी के बारे में बताया गया है। एकादशी व्रत वर्णन का क्या महात्म्य है, आइए हम उसे सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री व्यास जी राज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर शर्करा सहित जल में पूर्ण घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे द्वैपायन, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है। अब आप कृपा करके वैष्णव धर्म को मुझसे कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है। वे सब कलयुग में अशक्य, शक्ति से असाध्य हैं। इसलिए सुख से करने योग्य थोड़ा खर्च, अल्प क्लेश महान फलदायक है तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन कांपकर तथा भयभीत होकर बोले कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ। इस उपवास के विषय में मैं क्या करूँ? महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए। सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृक्ष और मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन पर्यंत पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न और जल का ग्रहण न करें, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान सूर्योदय से सूर्योदय तक जल का त्याग करे तो बिना प्रयास के एकादशी के व्रत का श्रेष्ठ फल उसको मिलता है। फिर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करें और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान देवे। इस प्रकार जितेंद्रिय कृतकृत्य होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो फल होता है वह पुण्य ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उपवास करने से हो जाता है। हे वृकोदर, एक वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी होती है वे सब उपवास करने योग्य है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। वे सब एकादशी धन, धान्य, पुण्य, पुत्र और आरोग्य को देने वाली है। हे नरव्याघ्र, उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते हैं, जो कि बड़े भयानक विशालकाय कृष्णवर्ण दंडपाश से युक्त और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले जो वैष्णव है, उनको अंत समय में बैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बरी, सौम्य स्वभाव, चक्रधारी और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत वहां आते हैं और उसको बैकुंठ में ले जाते हैं। इसलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने तथा जल और धन का दान देने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शर्करा सहित जल पूर्ण घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद करता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य एकादशी व्रत वर्णन सप्तदश अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह कथा ज्येष्ठ मास का महात्म्य अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं नित्य जो भी कथाएं लेकर आऊं वो सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।